अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो उसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके उसको सुन सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसे कि देखें, डायग्राम में लिखा हुआ है सामने कि सेल्स कंटेन मैनी टिनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर नोन एज राइबोसोम्स, कि सेल के अंदर बहुत ही छोटे छोटे टिनी जो है वहाँ पे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम नाम देते हैं राइबोसोम्स का। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वहाँ पे कि पैलेट इन 1955 वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी देम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राइबोसोम्स जो है इनको आप राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। आप इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि राइबोसोम्स जो है इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन की तकरीबन इक्वल यहाँ पे अमाउंट होती है। Ribosomes consist of RNA and proteins in almost equal proportions. नेक्स्ट, ये जो राइबोसोम्स के अंदर आरएनए होता है, स्क्रीन में देखिए हमने लिखा है, जो राइबोसोम्स के अंदर आरएनए होता है उसको आप राइबोसोमल आरएनए का नाम भी देते हैं, यानी कि आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम इज कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन द न्यूक्लियोलस। डियर स्टूडेंट, ये राइबोसोम जो है ये न्यूक्लियोलस में बनते हैं। जब ये न्यूक्लियोलस में बन जाते हैं तो वहां से ये साइटोप्लाज्म की तरफ सफर अपना शुरू कर देते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म की तरफ कैसे जाते हैं? न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको आप नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। न्यूक्लियोलस में ये बनते हैं, वहां से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो छोटे छोटे सुराख हैं उनको हम कहेंगे न्यूक्लियर पोर्स। वहां से ये होते हुए कहां पे आ जाएंगे? ये साइटोप्लाज्म के पास आ जाएंगे, यानी कि बनेंगे कहां पे? ये न्यूक्लियोलस के अंदर। उसके बाद ये न्यूक्लियर पोर्स के जरिए ये कहां पे आ जाएंगे? ये साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। फ्रॉम न्यूक्लियोलस दे आर ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। नेक्स्ट, अगर हम फैक्ट्री की बात करें कि राइबोसोम्स की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो डियर स्टूडेंट, राइबोसोम्स की जो फैक्ट्री है वो न्यूक्लियोलस को कहा जाता है, और प्रोटीन की जो फैक्ट्री है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहा जाता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि न्यूक्लियोलस जो है उसके अंदर राइबोसोम्स बनते हैं, जबकि प्रोटीन जो है वो कौन बनाते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं राइबोसोम्स। इसलिए आप राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं और न्यूक्लियोलस को आप जो है ये राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहते हैं। ये जो राइबोसोम्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। ये दो आपको फॉर्म्स में ये मिलते हैं, आइदर डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म्स और अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज टिनी ग्रैन्यूल्स। या तो ये साइटोप्लाज्म में आपको आजादाना या आपको वहां पे मिलेंगे, या फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ छोटे छोटे दानों की शक्ल में, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स की शक्ल में वहां उनके साथ ये अटैच होते हैं। टू फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, या तो ये फ्रीली डिस्पर्स्ड होंगे किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर, या ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एज ए टिनी जो है ग्रैन्यूल्स वहां पे उनके साथ ये जुड़े होते हैं। राइबोसोम्स डियर स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स। इसके अंदर दो सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक यहाँ पे लार्जर सब यूनिट होता है। डियर स्टूडेंट, ये जो लार्जर सब यूनिट होता है ये जो है सेडिमेंट एट 60s, while smaller subunit sediment at 40s। और ये तो दो सब यूनिट्स होते हैं, ये अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ अटैच होकर ये बना देते हैं 80s, यानी कि लार्जर सब यूनिट जो है वो 60s होता है, स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 40s होता है। लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो यहाँ पे ये कुछ हिस्सा एक दूसरे का ये कवर कर लेते हैं और ये मिलके क्या बनाते हैं? ये 80s बनाते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये जो अटैचमेंट होती है यहाँ पे राइबोसोम्स की एक दूसरे के साथ, ये अटैचमेंट को कौन कंट्रोल करता है? इस अटैचमेंट को कंट्रोल किया जाता है मैग्नीशियम आयंस के जरिए से। अटैचमेंट ऑफ बोथ सब यूनिट इज कंट्रोल्ड बाय मैग्नीशियम आयंस। आप स्क्रीन में इसको देख सकते हैं। राइबोसोम जो है ये आरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं। राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू 5 एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर जो सब यूनिट होता है जो 40s होता है उसके जरिए से ये मैसेंजर आरएनए के साथ ये अटैच होते हैं। डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे हम बार-बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि एस क्या है, यानी कि आप कह रहे हैं 60s 40s ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये 80s बना देते हैं। व्हाट इज एस? तो डियर स्टूडेंट, आपको बताते चलें कि एस इज स्वेट यूनिट यूज्ड इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एंड स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। आप देखें स्क्रीन में देख सकते हैं, एस इज स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब व्हाट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट? Sedimentation coefficient refers to the rate of settling down of ribosomal subunits in a centrifuge. Dear student, यहाँ पे जिस तरह देखिए आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे कि एक जो राइबोसोम्स होता है वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होता है। जिस तरह देखिए डायग्राम में आप देख रहे हैं वहाँ पे नीले रंग का आपको एक लाइन सी नजर आ रही होगी। हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए है।
इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर जब बहुत सारे राइबोसोम्स आपके ग्रुप की शक्ल में इसके ऊपर जुड़ जाते हैं, इसके ऊपर अटैच हो जाते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं पॉलीसोम का। क्या नाम देंगे? पॉलीसोम का। ए ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड, उसको क्या नाम देंगे? पॉलीसोम का नाम देंगे। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये ब्लू कलर की एक लाइन आपको नजर आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर देखिए आपको यहाँ पे राइबोसोम्स आपको नजर आ रहे होंगे, एक वहां पे देखिए स्मॉलर यूनिट है और एक वहां पे लार्जर यूनिट है। इनको हम क्या कहते हैं? स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। ये दोनों देखिए अटैच है किसके साथ? मैसेंजर आरएनए के साथ। और आपको ये भी पता है कि ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? ये राइबोसोम्स प्रोटीन तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको छोटे-छोटे यहाँ पे सर्कल नजर आ रहे होंगे आपको येलो कलर के, तो ये येलो कलर मैंने यहाँ पे शो करवाया कि ये क्या है? ये प्रोटीन है और ये किससे बनती है? ये राइबोसोम से बनते हैं। यानी कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम पॉलीसोम्स का नाम देते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे? पॉलीसोम का नाम देंगे। तो डियर स्टूडेंट, आगे हम बात कर लेते हैं इनके फंक्शंस की। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन को तैयार करते हैं, तो हम सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का मेन इसका काम क्या है? इसका मेन इसका फंक्शन क्या है? मेन इसका फंक्शन प्रोटीन तैयार करना ही है। क्यों? इसलिए कि हम राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कह रहे हैं, तो लिहाजा हम सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस जो है ये राइबोसोम्स की फैक्ट्री है और जो प्रोटीन की फैक्ट्री है वो राइबोसोम्स है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन जाने से पहले एक बात और, अगर आपने हमारा चैनल पहली दफा विजिट किया है तो जाते जाते प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।